हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना ये वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 149 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द फंक्शंस ऑफ द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। तो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का कौन सा इसमें फंक्शन है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है प्रिपरेशन ऑफ एजेंडा फॉर कैबिनेट मीटिंग, सेकंड है सेक्रेटेरियल असिस्टेंस टू कैबिनेट कमिटीज, या थर्ड है एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द मिनिस्ट्रीज। तो इसका सही आंसर है सी 1 and 2 ओनली। सिर्फ पहला दूसरा सही है। एलोकेशन ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू मिनिस्टर्स, ये काम कैबिनेट सेक्रेटेरिएट का बिल्कुल नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, द चीफ सेक्रेटरी इज अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। तो चीफ सेक्रेटरी किसी राज्य में गवर्नर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। सेकंड है, द चीफ सेक्रेटरी इज अ स्टेट हैज अ फिक्स्ड टेन्योर। किसी राज्य में अगर चीफ सेक्रेटरी होते हैं तो उनका जो टर्म होता है वो फिक्स्ड होता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2। जो चीफ सेक्रेटरी होते हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर द्वारा अंडर द सील ऑफ द गवर्नर, गवर्नर के सील के अंडर में। सेकंड है, नो फिक्स्ड टेन्योर, कोई भी फिक्स्ड टेन्योर चीफ सेक्रेटरी का नहीं होता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, which of one of the following constitutional amendment states that the total number of ministers in the council of minister shall not exceed 15% of the total number of member of the house of the people। कहने का मतलब है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा किसी भी राज्य में जो मिनिस्टर होते हैं, काउंसिल मिनिस्टर होते हैं, वो 15% से ज़्यादा नहीं होंगे किसी हाउस में। आपको बताना कौन सा अमेंडमेंट था, कौन सा संशोधन बिल था। तो इसका सही आंसर है बी, 91st अमेंडमेंट एक्ट। तो 91st जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें ये 15% वाला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो एक नंबर है वो फिक्स्ड हुआ था। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, विद रेफरेंस टू यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। केंद्र सरकार के संदर्भ में 2 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है, नंबर ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंटर ऑन 15 अगस्त 1947 वॉज 18। जो नंबर ऑफ मिनिस्टर्स थे, जो मंत्री होते हैं, वो 15 अगस्त 1947 को सिर्फ 18 थे। सेकंड है, नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज एट द सेंटर एट परसेंट इज 36। और उस समय जो परसेंटेज था मिनिस्टर्स का वो 36 था। तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है ए, 1 ओनली। बट ऑब्वियस है कि जब 18 नंबर होंगे तो 36% हो ही नहीं सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंटर शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली यानी एक साथ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकंड है, द यूनियन मिनिस्टर शैल होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो प्रेसिडेंट के प्लेजर पे यानी उनके मन मुताबिक ही होल्ड कर सकते हैं। थर्ड है, द प्राइम मिनिस्टर शैल कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट अबाउट द प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। जो प्रधानमंत्री हैं तो वो राष्ट्रपति से अपनी बातों को, प्रपोजल जो भी है लेजिस्लेशन को लेके, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है बी, 2 and 3 ओनली। पहला वाला गलत है।
आर्टिकल 75 में साफ साफ दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट इन जनरल एंड टू द लोकसभा इन पर्टिकुलर। अगर जनरल में बात करें तो पूरे पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली बात करें कि किसके लिए ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है तो वो है लोकसभा। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इन इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नर ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट। यानी जो एडवोकेट जनरल होते हैं स्टेट के, यानी एक राज्य सरकार का एक एडवोकेट अपॉइंट होता है, तो वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट होता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, गवर्नर के रिकमेंडेशन पे। सेकेंड है एज अप्रूव्ड इन अ सिविल प्रोसीजर कोड हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल एपेलेट एंड एडवाइजरी जुरिसडिक्शन एट द स्टेट लेवल। जो सिविल प्रोसीजर कोड है, तो अगर उसके मुताबिक देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है उसके पास ओरिजिनल एपेलेट और एडवाइजरी जुरिसडिक्शन दोनों होता है स्टेट लेवल पे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। गवर्नर अपॉइंट करता है एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को, और वही उसके जो रेम्युनरेशन यानी जो सैलरी वगैरह होती है या अलाउंसेस, वो भी वही डिसाइड करता है। सेकंड है हाई कोर्ट हैव ओरिजिनल रिट एपेलेट सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन एट द स्टेट लेवल। तो हाई कोर्ट के पास सिर्फ यही तीन है। एक ओरिजिनल रिट है, रिट पिटिशन जो हेबियस कॉर्पस मैंडमस है वो होता है आर्टिकल 226 के अंदर में। एपेलेट जुरिस्डिक्शन भी है और सुपरवाइजरी जुरिस्डिक्शन भी है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं उनके संदर्भ में 4 स्टेटमेंट है, आपको बताना है कौन सा सही है। पहला है ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं। सेकेंड है ही मस्ट हैव द सेम क्वालिफिकेशन एज रिक्वायर्ड फॉर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी जो क्वालिफिकेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज जितना होना चाहिए। थर्ड है ही मस्ट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि वो किसी भी एक सदन के मेंबर होनी चाहिए। फोर्थ है ही कैन बी रिमूव्ड बाय द इम्पीचमेंट बाय पार्लियामेंट, यानी कि उनको हटाने के लिए जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो पार्लियामेंट द्वारा ही होगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। थर्ड और फोर्थ गलत है, यानी उनको किसी भी पार्लियामेंट का मेंबर होना जरूरी नहीं है। और जो रिमूवल की बात है तो वो संविधान में ऐसा कोई भी प्रोसीजर या ग्राउंड मौजूद नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कैन। तो सेम अटॉर्नी जनरल के संदर्भ में ही है ये भी। पहला है कैन टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द लोकसभा, यानी लोकसभा की कोई भी बैठक होती है तो उसमें भाग ले सकता है। सेकंड है बी ए मेंबर ऑफ कमेटी ऑफ द लोकसभा, यानी उसको कोई भी लोकसभा का मेंबर उसके कमेटी का मेंबर बन सकता है। थर्ड है स्पीक इन द लोकसभा, यानी वो लोकसभा में बोल सकता है। और फोर्थ है वोट इन द लोकसभा, यानी कि वो लोकसभा में वोट भी कर सकता है। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के संदर्भ में सही है। तो इसका सही आंसर है सी, 1, 2 and 3 ओनली। फोर्थ वाला गलत है, इसको वोट करने का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। अटॉर्नी जनरल को यह अधिकार नहीं दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। दो लिस्ट दे रखे हैं, आपको बताना कौन सा मैच आपको मैच कराना है कि कौन किससे मैच होगा। पहला है आर्टिकल 54 इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी आर्टिकल 75 अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सी आर्टिकल 155 अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर ऑफ स्टेट, या डी आर्टिकल 164 अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। तो आपको करेक्टली मैच करवाना है, मैच किया हुआ नहीं है। तो उसका सही आंसर है ए, जैसे आर्टिकल 54 का है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी का 2 है सेम अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, सी 155
are appointed of the governor of the state, or D 164 appointment of the chief minister and council of minister of the state। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, एज पर द इंडियन प्रोटोकॉल हु अमंग द फॉलोइंग रैंक हाईएस्ट इन द ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस। अगर इंडियन प्रोटोकॉल की बात करें तो आपको बताना है कि सबसे ऊपर जो रैंक तालिका बोलते हैं इसको, अंक तालिका नहीं, सॉरी अंक तालिका नहीं, रैंकिंग जो होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो इनमें कौन सबसे ऊपर आएगा आपको बताना है। आपके ऑप्शन है ए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, बी फॉर्मर प्रेसिडेंट, सी गवर्नर ऑफ द स्टेट विद इन हिज स्टेट, या डी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। तो इसका सही आंसर है सी गवर्नर ऑफ स्टेट विद इन हिज स्टेट। तो फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएस टेस्ट पेपर जो 148 था हमारा, उसका आपको क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर बता देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे था, विच बैंक टाइज अप विद द जोमैटो टू लॉन्च को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड पावर्ड बाय द मास्टर कार्ड। यानी किस बैंक ने जोमैटो के साथ टाई अप करके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मास्टर कार्ड के रूप में। तो इसका सही आंसर है डी आरबीएल बैंक। दोनों पार्टनर ने इस मकसद से किया ताकि एक 1 बिलियन कार्ड होल्डर्स नेक्स्ट 24 मंथ में यानी अगले 2 साल में वो बना सकें। तो चलिए इसे एक साथ जाने से पहले आज का जीएस टेस्ट पेपर 149 का आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, Which one of the following racial group is found in a hilly and forested area of a northeastern India? कौन सा इनमें से रेशियल ग्रुप है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पाए जाते हैं। आपके ऑप्शन है ए डायनारिक, बी मेडिटेरेनियन, सी मोंगोलॉइड, या डी प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड। फ्रेंड्स इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर जरूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।